सब पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि एक छोटी से नोटिस पे आप सब साथी यहाँ पे आए। विषय, जहाँ तक विषय का मसला है, पिछले दिनों आप सब जानते हैं कि हम असेंबली में रहे और मैं पिछले दिनों उद्घाटन करने एक राजबाग गया था। वहाँ एक समस्या निकल कर आई किसानों की तरफ से, तो पानी को लेकर, और जेन्युइन है, जायज़ भी है और मिलना भी चाहिए। मगर प्रश्न ये है कि ये प्रैक्टिस पहली बार नहीं हुई। जैसे मेरे नोटिस में आया, मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से बात की, उन्होंने मेरे को जम्मू आने को कहा, तो फिर हमने वर्कआउट किया। और ये पास्ट प्रैक्टिस है, आज की प्रैक्टिस नहीं है, पास्ट प्रैक्टिस है कि एक ब्रीदिंग पीरियड, जितनी भी हमारी नहरें हैं, कनाल्स हैं, इनका एक ब्रीदिंग पीरियड रहता है फ्रॉम मंथ ऑफ दिसंबर टू मार्च, और बैसाखी के लगभग ये नहरें खुलती हैं, क्योंकि जब हम इनको यूज करते हैं तो उसका मेंटेनेंस का टाइम भी चाहिए, सिल्टिंग का टाइम भी चाहिए। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए सरकार काम करती है, डिपार्टमेंट काम करता है, और जैसे मेरे नोटिस में आई मैंने सारी बातें रखी। मगर मेरा मूलतन सवाल ये है कि मैंने जैसे पहले कहा कि पास्ट प्रैक्टिस है, ट्रेडिशन है कि बैसाखी के दिन ही ये नहरें खुलती हैं। मगर उससे भी मूलतन एक सवाल है, कई लोग बहुत सारे प्रश्न की झड़ी लगाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिस पानी की ये बात करते हैं, वो पानी आता कहां से? वो पानी आता है रावी से, वो पानी आता है जो लॉन्ग डिलेड प्रोजेक्ट था शापरकंडी से। मैं पूछना चाहता हूं उन साथियों को कि उनकी सरकारें रही, उनके मंत्री रहे, एमएलएज रहे, एमपीज रहे, मगर उन्होंने ये जो शापरकंडी है, ये जो रावी है, इसकी अगर बात करें, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 1955 में एक एग्रीमेंट हुआ, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट विद पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। कहाँ 1955 और कहाँ 2026? इन्होंने क्या किया? आज दिक्कत यह है, फॉर द इंफॉर्मेशन, मैं अपने किसान साथियों को बताना चाहता हूं कि आपकी जो शापरकंडी है, इस शापरकंडी को जो हमारा एग्रीमेंट हुआ 1979 में, उसके हिसाब से हमें 1150 क्यूसिक मीटर पानी मिलना था। आज तक जो पानी मिल रहा था वो 150 क्यूसिक मीटर पानी मिल रहा था। अब जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको रावी कनाल कह लीजिए, जिसको कठुआ कनाल कह लीजिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है। तो क्योंकि जो ये नहर है जिसको रावी कनाल कहते हैं, ये मैक्सिमम 150 टू 200 क्यूसिक मीटर पानी ले सकती है। इसकी रिसर्च की, स्टडी किया, 17 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां वनरेबल कंडीशन है। आज हम 1150 क्यूसिक मीटर पानी उस नहर में डालेंगे तो नहर ब्रीच कर जाएगी। ब्रीच करने के साथ साथ डैमेज करेगी, लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी को डैमेज करेगी, जो इरिगेटेड लैंड है उसको भी डैमेज करेगी। फिर हमने सरकार से बात की। आज की डेट में मेरा प्रेस वार्ता बुलाने का यही कारण था, क्योंकि लोग मिस इन्फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई कारण तो और है नहीं। मोटे तौर पर आपको बुलाने का मतलब इतना ही था कि मैं अपने किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं कि परमानेंट सोल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं हमें बेयर करना पड़ेगा। अब नेशनल हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, इनकन्वीनियंस तो रहती है। हम चाहेंगे पानी भी मिले, और पानी लेंगे कैसे? उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त हो
वो प्रॉपर डिस्चार्ज वो कैरी करे, टू द टेल एंड तक कैरी करे, उसका हम बंदोबस्त कर रहे हैं। इसलिए पैनिक होने की और जो मिस इन्फॉर्मेशन जो लोग फैलाते हैं समाज में, उनसे ज़रा परहेज रखिए। आपका नुमाइंदा आपने नुमाइंदा बनाया है, आपने चौकीदार बनाया है, आपने सेवादार बनाया है। हम बहुत वफादारी और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जिस दिन शापरकंडी और उज मल्टीपर्पज़ कंप्लीट होंगे, ये कठुआ जिले के नहीं पूरे स्टेट की इकॉनमी में एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। मैं इसी कारण आप सबको बुलाया था, आप सब आए।